साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। सामने आप देख ही रहे हैं हरा भरा और उसमें सफ़ेद सफ़ेद सितारों की तरह चमकते बेला मोंगरा के ये सुंदर फूल। आदिकाल से हमारे शास्त्रों में इनकी सुंदरता और इनके महत्व को बहुत अच्छे रूप से दर्शाया गया है। महाकवि श्री कालिदास जी ने इन फूलों का विस्तृत महत्व और विश्लेषण किया है और वास्तव में ये इसके पात्र भी हैं, क्योंकि वीडियो तो मैं बना रहा हूँ और देखिए संवेगात्मक रूप से इनकी फूलों की सुगंध आपके पास भी पहुँच रही होगी। यही इन फूलों की दिव्यता है और जितने ये सुंदर हैं उतने ही महकते भी हैं। प्रैक्टिकल रूप से देखिए इनके नज़दीक आकर, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में सत्यता क्या है। और देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अब भाई नया डेवलपमेंट है। हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं जो प्रकृति और बॉटनिकल्स उस पर वर्क करते हैं, उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है। ये देखिए पहले इस तरह से छोटे फूल खिला करते थे। खुशबू इनमें भी है, खुशबू बड़े फूलों में भी है। और पहले ये इस तरह से फूल छोटे छोटे खिला करते थे। ये भी हमारे इधर लगा हुआ है और ये देखिए अब बड़ी वैरायटी भी मिल गई थी तो मैं लेके आया और इसको रोपित किया। ये कम से कम 2-3 साल से लगी हुई है और इसकी मैं सेवा करता हूँ। ये सुंदर सुंदर फूल हमको पूरे बरसात भर इन फूलों की भरमार रहेगी। देखिए कितनी कलियां आई हैं, रोज़ 10-15 फूल खिलते हैं और मैंने पर्याप्त इसको सीमेंट के गमले में इसको लगा रखा है और इसकी सेवा करता हूँ। अब इसकी जो मिट्टी, मैंने भाई प्रत्येक चीज़ की मिट्टी का बहुत महत्व है और उसके रख रखाव का, वो अगर आप जान जाएं तो आपके पौधे इसी तरह सुंदर रहेंगे और इसी तरह फूल देंगे। बस इसकी मिट्टी भुरभुरी रहे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भाई जो साधारण मिट्टी है उसमें आपको लीफ कंपोस्ट मिलाइए, सैंड मिलाइए और काऊ डंग मिलाइए। काऊ डंग हम नहीं मिले तो बर्मी कंपोस्ट मिलाइए। हम बर्मी कंपोस्ट को कोई प्रपोज नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि काऊ डंग का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन काऊ डंग का आजकल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है और मिलेगा भी तो आपको नया काऊ डंग गोबर मिलेगा। वो जो है खैर बेला में तो उसको भी अगर आप डाल दें तो वो बेला की जड़ कवर कर लेती है, लेकिन अन्य पौधों में मत डालिए, वो आपकी जड़ों को गला देगा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर बागवानी में उत्साहित हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसका भी विस्तृत विवरण हम बताएंगे कि बागवानी का चलन अपने देश में और दुनिया में कब हुआ, ये भी जानना आवश्यक है। जब तक किसी भी चीज़ के, किसी वस्तु के, किसी संगठन के, जितने भी संगठन हैं, इनका अगर आपको महत्व जानना है तो आप उसके इतिहास को जानिए, ऐतिहासिक घटनाओं को जानिए, उनकी संस्कृति को जानिए, तो आप जान जाएंगे कि भाई वास्तव में इस संगठन का, इस पेड़ पौधे का और इस विशेष तत्व का क्या महत्व है। जब तक इतिहास, लोग बाग कहते हैं कि इतिहास पढ़ने से क्या मिलता, साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। अरे इतिहास पढ़ने से जैसे मकान की नींव होती है वो मिलता है। इतिहास जब किसी भी चीज़ का मजबूत होगा, जैसे बेला का इतिहास मजबूत है क्योंकि पुराणों में और सारे ग्रंथों में इसको समझने में देर नहीं लगेगी। अभी कोई नया पौधा होगा तो उसे हमें समझाने में बहुत टाइम लगेगा आपको। उसी तरह से हमारा आशय समझिए आप, हाँ, कि इतिहास बहुत बड़ी चीज़ है। इतिहास किसी का समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपने सारी परतें उसकी निकाल ली। तो भाई इस पौधे को लगाना भी बहुत आसान है। देखिए कैसे ये लगता है, आपको ये भी बता दें, ये जो फूल समाप्त हो गए हैं, अब समाप्त हो रहे हैं, इनको आप काट लीजिए। इन बस इतनी पतली पतली ये इसकी कटिंग्स लगती हैं। ये भी एक बहुत खूबी है, पतली कटिंग सी लगती हैं इसकी। तो बस फूल देखिए, एक तो आपने 2 काम कर दिए। एक तो इस पौधे की आपने पिंचिंग कर दी। पिंचिंग ये पौधा मांगता है। ये जो आप कलियां देख रहे हैं और नए फूल देख रहे हैं, ये अच्छा, और ये भी एक नोट कर लें आप
कि ये मतलब कुछ समय बाद इसमें जैसे गैप हो जाता है बीच में। मतलब जैसे नहीं स्टूडेंट के क्लास लगते हैं कि भाई आज गणित का विषय है तो अब 4 दिन बाद फिर गणित पढ़ाई जाएगी, उसी तरह से इनके फूलों का भी मतलब एक वो आता है समय कि अब फिर वो ग्रुप में खिलेंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, फिर आप उनकी सेवा करिए तो फिर आएंगे। तो ये दूसरा इस समय का सीज़न का ये दूसरा इनका बूम आया है। तो चलिए भाई इस बूम का आनंद लीजिए। और इस तरह से कटिंग अभी ये बरसात का समय आ ही रहा है, तो इसमें आप लगा दें, इसकी पिंचिंग भी हो जाएगी, तो अभी आपको फूल और प्राप्त होते रहेंगे और साथ में आपका विस्तार भी हो जाएगा कटिंग का। तो बिल्कुल करिए, देखिए। और ये बड़े फूल हैं, देखिए आपको हम तोड़ के भी कहिए दिखा दें, तोड़ना तो अभी ठीक नहीं समझ रहा हूँ। चलिए आप देख लीजिए, ये बड़े फूल हैं और ये छोटे फूल हैं इसके। तो जब आपको कभी भी बड़ी वैरायटी मिल जाए तो बड़ी वैरायटी भी लगाइए और छोटी का भी आनंद लीजिए। तो चलिए साहब, हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए और आनंद उठाते रहिए। आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभ हो और हमारे चैनल का विस्तार कराइए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए, कमेंट के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।